तो आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। तो स्टार्टिंग में मेयर बोलता है कि कुछ साल पहले जब मैं किंग यांग कंट्री का मेयर बना था ना, तब मैं भी कायोन सेट के जो माउंटेन है वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए जाता था। लेकिन एक दिन मैं अनजाने से यानी गलती से डीमन एम्परर सेट की जो गुफा है ना, उनमें से एक गुफा में पहुँच गया। हालांकि मुझे वहाँ पे कुछ ट्रेजर तो नहीं मिला, लेकिन मुझे वहाँ पे कुछ सीक्रेट पता चल ही गए। और मुझे पहले से पता था कि जो डीमन एम्परर सेक्ट है ना, उन्होंने मरने से पहले उन सेक्ट के मेंबर ने किसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके जो अनबॉर्न डीमन लॉर्ड है ना, उसको वहाँ पे सील कर दिया था। इसलिए मैं बार बार वहाँ पे जाता गया और जो डीमन लॉर्ड का जो हार्ट है ना, उसको ऑब्जर्व करता गया इन सालों में। और मैंने कुछ नोटिस किया कि जो डीमन लॉर्ड की जो सील है ना, वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। तो अगर मैंने उसको कम्प्लीटली रिफाइन कर दिया तो मेरी जो कल्टिवेशन है वो रैपिडली बढ़ जाएंगी, यानी कि बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगेंगी। तो इसीलिए मैं वहाँ पे जाता था। लेकिन अभी जो डीमन लॉर्ड का हार्ट है उसको ब्लैक इन्फर्नो ड्रैगन लायन ने खा लिया है। लेकिन डीमन लॉर्ड का हार्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि आसानी से रिफाइन किया जा सकता है। तो जब वो ब्लैक ड्रैगन अपनी कुछ कमजोरी दिखाएगा, तभी जो डीमन लॉर्ड का हार्ट है वो कुछ ना कुछ हरकत करेगा। तो उस टाइम मैं बीच में जाऊंगा और जो डीमन लॉर्ड का हार्ट है उसको वापस हासिल कर लूँगा और मैं उसको रिफाइन करूँगा, तो मेरी कल्टिवेशन बढ़ जाएगी। तो मुझे तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और ब्लैक ड्रैगन और सेक मास्टर के बीच फाइट होने लगती है। फिर मेयर बोलता है कि मेरे हाथ में ब्लड जेड है, जिसके अंदर एक सीलिंग स्पेल है, जिसकी मदद से मैं उस डीमन लॉर्ड के हार्ट को परफेक्टली सील करके रिफाइन कर दूँगा। तो उस वक्त तक मुझे इंतज़ार करने की ज़रूरत है, तो मैं इंतज़ार करूँगा। फिर वो ब्लैक ड्रैगन उस सेक मास्टर पे हमला करके उसका जो आर्मर है उस पर खरोच डाल देता है, जिसकी वजह से वो मास्टर भी घबराने लगता है। वो बोलता है कि ये तो परफेक्ट आइटम था, लेकिन इस पर खरोच आ गई है, वो भी एक ही हमले से। अभी मैं क्या करूँ? फिर वो ड्रैगन बोलता है कि क्या ऐसा लगता है कि तुम अपनी लिमिट तक पहुँच चुके हो, लेकिन मैंने तो अभी स्टार्ट ही किया था, तो अभी मैं क्या करूँ? लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पावर को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर में शामिल कर लूँगा, जिससे कि तुम्हें गर्व महसूस होना चाहिए। तो ये लो। और उस पर हमला कर देता है। और हमला देख के सेक मास्टर भी घबरा जाता है, क्योंकि उसको भी आइडिया लग जाता है कि यह हमला वो उसको डॉज नहीं कर सकता और उसको रोक भी नहीं सकता। फिर उसकी फटने लगती है। लेकिन तभी जो डीमन लॉर्ड का हार्ट है उसमें कुछ रिएक्शन होने लगते हैं। वो ब्लैक ड्रैगन बोलता है कि क्या इसको भी अभी होना था क्या? मैं इसको पहले मार देता, फिर बाद में अकेले में जाके इसको सॉल्व कर देता। लेकिन तभी जो हार्ट है वो कुछ रिएक्ट करने लगता है। अंदर से आवाज़ आती है कि वापस दो, मेरी पावर को वापस दो। फिर उसके अंदर से पूरा का पूरा हार्ट बाहर निकलने लगता है। सभी लोग बोलते हैं कि देखो, वो तो डीमन लॉर्ड का हार्ट है। क्या सही में वो एक हार्ट है? इतना बड़ा हार्ट। तभी जो मेयर है वो बहुत स्पीड से उसके पास जाने लगता है और बोलता है कि अभी अच्छी टाइमिंग है, तो चलो जल्दी उसको भी सील कर देता हूँ। और मेयर अपने ब्लड जेट की मदद से उस हार्ट को सील करने लगता है। लेकिन जो ब्लैक ड्रैगन है वो बोलता है कि इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की? लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें रोक दूंगा। लेकिन उसी वक्त बहुत ही स्पीड से यून बीच में आ जाता है और बोलता है कि असली शो तो यहाँ चालू है ना, तो मैं नीचे क्या कर रहा था? पीछे से मेयर बोलता है कि तुम कौन हो? और वो ड्रैगन भी शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि तुम कौन हो बे? यून बोलता है कि तुम्हें ये सब पता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुझे मारने वाला हूँ। और यून उस हार्ट को डिवोर करने लगता है। और तभी वहाँ पे बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट हो जाता है और चारों तरफ एनर्जी फैलने लगती है। बाकी के डिसाइबल बोलते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, इतनी सारी एनर्जी कहाँ से रिलीज़ हो रही है? फिर मेयर भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो बोलते हैं कि भाई, ब्लैक इन्फर्नो ड्रैगन कहाँ गया? और उससे ज़रूरी चीज़ मेरे डीमन लॉर्ड का हार्ट, वो कहाँ गया? वो तो अभी अभी मेरे नज़रों के सामने था, लेकिन अभी गायब हो चुका है। फिर नीचे में यून को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि हाँ, ये जो डीमन लॉर्ड का हार्ट है ना, इसके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो पीछे से मेयर है वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डीमन लॉर्ड के हार्ट को चुराने की? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और उस पर हमला कर देता है और बोलता है कि बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई बे मेरे डीमन लॉर्ड के हार्ट को चुराने की? मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, तो जल्दी मेरा जो डीमन लॉर्ड का हार्ट है ना, उसको वापस दे दो, वरना मैं तुझे बहुत जल्दी मार दूंगा। लेकिन तभी बीच में जो कायोन सेट का मास्टर है वो आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और क्यों मेयर आप मेरे डिसाइपल पे हमला कर रहे हो? लेकिन पीछे से एक और बंदा हमला कर देता है और वो बोलता है कि क्योंकि वो मरना डिजर्व करता है। लेकिन यून बीच में आके उस अटैक को रोक लेता है और बोलता है कि कौन है, जल्दी अपने आप को दिखाओ। तभी वहाँ पे अंडरवर्ल्ड का एल्डर आ जाता है। वो बोलता है
कि तुम हो कायन सेट के यून और तुम ही हो जिसने कि मेरे एकलौते भाई मिंग को मारा है। फिर मेयर बोलता है कि किंग यान डाओ यानी कि शेख मास्टर, लगता है कि आपका जो अच्छा डिसेबल है ना वो अभी बहुत सारी मुसीबत में पड़ चुका है, तो अभी तुम क्या करोगे। फिर एल्डर बोलता है कि किंग यान डाओ, ये जो तुम्हारा डिसेबल है ना इसको मेरे हवाले कर दो, मैं बस उसका डेंटियान डिस्ट्रॉय करके उसको छोड़ दूंगा और उसके बाद मेरा जो अंडरवर्ल्ड का जो पैलेस है ना वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, तो कैसी रही डील। फिर शेख मास्टर बोलता है कि अंडरवर्ल्ड के एल्डर, मेरा जो डिसेबल है ना उसके कैरेक्टर के बारे में मुझे बिल्कुल पता है और मेरा जो डिसेबल है ना वो किसी मासूम की जान नहीं लेगा। आपके भाई ने ही कोई ना कोई कांड किया होगा, बुरा काम किया होगा जिसकी वजह से मेरे डिसेबल ने मारा है। लेकिन अंदर अंदर बोलता है कि यार शिट, ये अच्छा नहीं हो रहा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो अंडरवर्ल्ड का जो पैलेस है वो भी उनको मारने के लिए यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन उसी वक्त जो अंडरवर्ल्ड का एल्डर है वो बोलता है कि अगर तुम मेरे ऑफर को नहीं मानोगे तो तुम दोनों यानी कि तुम्हारे डिसेबल के साथ तुम भी आज यहीं पे मर जाओगे। और यून पे एक हमला करता है जिसका नाम एरोजिव पाम होता है। लेकिन यून अपनी 44 लड़ाक स्पीड से वहाँ से बच जाता है और वहाँ से भागने लगता है। शेख मास्टर बोलता है कि यून तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन अंडरवर्ल्ड का एल्डर और जो मेयर है वो उसके पीछे जाने लगते हैं। मेयर बोलता है कि जल्दी उसको पकड़ो और अंदर अंदर बोलता है कि जो डीमन लॉर्ड का हार्ट है ना वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि इतनी आसानी से रिफंड किया जा सकता है। तो उस बच्चे ने अपने किसी डायमेंशनल आर्टिफैक्ट में उसको छुपाया होगा, तो मुझको उसको लेना पड़ेगा। और बहुत दूर जाके जो यून है वो एक जगह रुक जाता है। फिर अंडरवर्ल्ड का एल्डर बोलता है कि ये यून, यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम अभी मेरे हाथों से मरने वाले हो। जो मेरे वो भी बोलता है कि बच्चे, जो मेरे डीमन लॉर्ड का हार्ट है ना वो मुझे दे दो। लेकिन यून बोलता है कि यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है तुम्हारे भागने का, और तुमसे बच के भागना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम दोनों गलत हो। मैं तो कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ पे मैं तुम्हारी कब्र खोज सकूँ। तो ये एपिसोड ये भी खत्म होता है। तो हाँ यार, मैं कल कोई भी वीडियो नहीं डाल पाया, ये इसलिए क्योंकि मैं एक एनीमे देख रहा था, उसका 3rd सीज़न, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग था। इसकी वजह से मैं कल कोई भी वीडियो नहीं डाल पाया। और आज कुछ एपिसोड बाकी थे, तो आज मैंने कुछ एपिसोड देखे, लेकिन इसका एक चैप्टर मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, वो भी आज शाम को, तो इसलिए मैं ये चैप्टर डाल पाऊँगा। लेकिन कल इसके 2 वीडियो आएंगे, ये इसलिए क्योंकि आज ही एक नया चैप्टर आया इसका वाला, तो उसके बाद मैं कोई नई माना चालू करूँगा। तो मैंने एक माना सोच के रखी है कि वो चालू करूँगा। लेकिन अगर आपको कोई दूसरी माना चाहिए होंगी तो उसको भी कमेंट करना, मैं उसके भी कुछ एपिसोड डाल दूँगा कल, 1 या 2, मतलब कल 3 से 4 वीडियो आएंगी। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सायोनारा।